किसी के चक्कर मत पड़ जाना। आजकल तुमने देखोगे एक बाबा आजकल बड़ा फनकार रहा है, समझे, बड़ा फनकार रहा है और साफ लोगों के हालात बता देता है, समझे, लोगों के हालात बताता है। मैंने कहा अभी तेरा गरीब नवाज के किसी गुलाम से पाला ही नहीं, अभी गरीब नवाज के किसी गुलाम से पाला नहीं पड़ा है। और जिस दिन पाला पड़ गया उस दिन तू रहा, तेरे जो तेरे गुरु हैं वो भी मैदान छोड़ के भागते नजर आएंगे, क्योंकि ये बात किसी और से मत पूछ, ये जोगी के बाल को पढ़ ले, उसके हवालों को पढ़ ले, तुझे पता लगेगा गरीब नवाज की जब चूटी जोगी के बाल को गरीब नवाज के कदमों में ला सकती है, तो गरीब नवाज का एक गुलाम तेरे सामने खड़ा होकर के जब तुझे चैलेंज करना करेगा तो तू रहा, तेरे हवाले भी मानने के लिए मजबूर हो। नारे सुल्ताने गरीब नवाज, फैज़ाने गरीब नवाज, मसलके आला हज़रत। ऐसे बहुत सी तारीखें आई। सरकार मुफ्ती आज़म के जमाने में देखिए जब शुद्धि तहरीक के नाम पर मुसलमानों को जो है वो इस्लाम से मुनहरिफ किया जा रहा था, इस्लाम से लोगों को जो है वो बरगलाया जा रहा था, इस्लाम से मुनहरिफ किया जा रहा था। उस वक्त क्या था, आग जलाई गई, जो हवन के लिए आग जलाई गई थी। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमान ने जो उनका जो सबसे बड़ा जो गुरु घंटाल था उसका हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा चल आग में मेरे साथ, जो चलेगा वो झूठा होगा, जो बचेगा वही सच्चा होगा। जमाने ने देखा कि गरीब सरकार मुफ्ती आज़म ने जब उसका हाथ पकड़ के ये जुमला कहा था तो उसकी मजाल न थी, जो गरीब को सरकार मुफ्ती आज़म के सामने एक लफ्ज़ भी बोल पाता, बल्कि उल्टे कदम भागा। और उस वक्त सरकार मुफ्ती आज़म के हाथों पर एक या दो नहीं बल्कि 9 लाख लोगों ने कलमा पढ़ के 9 लाख लोग कलमा पढ़ते हैं और सरकार मुफ्ती आज़म के हाथ पर दाखिले इस्लाम। बेशक सुभान अल्लाह। अभी किसी गुलाम से पाला ही नहीं पड़ा, अभी किसी गुलाम से पाला ही नहीं पड़ा। अगर पड़ जाएगा ना उस दिन तुम भूल जाओ, उस दिन भूल जाओ, क्योंकि गरीब नवाज के गुलाम ये आप अपने आप को दिखाते नहीं पड़ते कि हम हैं, समझे, बल्कि वो जब वक्त आता है तब दिखते हैं, वक्त आता है तब नजर आते हैं। मेरे अजीजों खुदा के लिए कभी जो है हमारे यहाँ करामतें नहीं। आजकल देखोगे बड़े बाबा कोई हाथ बढ़ा रहा सब खजूरे आ गए, समझे, और उसके साथ टाइटल लगाया जा रहा है अल्लाह के वली। अल्लाह के वली देखिए अल्लाह के वली हैं। मैं कहता हूँ अगर इतने ही बड़े अल्लाह के वली हैं, किसी एक वली को ला करके दिखा दो जिसने लोगों के सामने जाकर के कहो करामतें दिखा दिखा के मैं वली हूँ, करामतें दिखा दिखा के किसी ने कहा मैं वली हूँ। मैंने कहा वली ऐसे नहीं होते हैं, बल्कि वो अपनी करामतों को छिपाते हैं और करामतों को छिपाने के बाद में वो लोगों को अल्लाह की राह की तरफ, अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए, अल्लाह उसके रसूल के करीब करते हैं, दीन का रास्ता दिखाते हैं। मैंने कहा इसे मक्कारों के चक्कर में मत पड़ना, बल्कि याद रखना अल्लाह का वली वही होता है जो करामत न दिखाए, बल्कि बताने पर अगर कोई करामत का सुदूर हो तो भी हम देखें, लेकिन करामत से ज्यादा इस्तिकामत जिसमें नजर आए वही अल्लाह का वली। बेशक सुभान अल्लाह। करामत से बड़ी शेख है, करामत से बड़ी चीज इस्तिकामत है। और इस्तिकामत मालूम है किसको कहते हैं? इस्तिकामत देखना है करबला में मेरे हुसैन को देखो, करबला में मेरे हुसैन को देखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क्या दुरूशी पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू व ला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून इला आखिरिल आया। इस आयत का मफ़हूम यही है कि इस्तिकामत सबसे बड़ी चीज का नाम है, इस्तिकामत सबसे बड़ी शय का नाम है। इसलिए वली वही है जो करामत से ज्यादा इस्तिकामत जिसमें नजर आए, शरीयत का पाबंद हो, शरीयत पर मजबूती से अमल करता हो। अगर अमल है अल्लाह का वली हो सकता है। लेकिन याद रखना सिर्फ करामतें दिखाए, न नमाज के करीब जाए, न रोजे रखे, न शरीयत के पासदारी रखे, समझ लेना कितनी भी बड़ी करामत दिखा दे लेकिन अल्लाह का वली नहीं हो सकता, अल्लाह का वली नहीं हो सकता।
बात कहां से चली थी, अब मैं उधर ही आता, मैं वहीं आता। बात क्यों बढ़ रही है, मुझे बात को समेटना है। बात दिल की चली थी ना, बात दिल की चली थी। सरकार मुफ्ती आजम हिंद रहना, देखिए है क्या ना, आज हम तो सिर्फ यहाँ तक है, सिर्फ जबानों तक, दिल हमारे खाली, हकीकत ये कि दिल हमारे दिलों में नहीं है। अब तो अगर कहा भी जाए ना दुरूद पाक पढ़ो तो दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, गुमान फिक्र कहीं और की है, आंखें कहीं और लगी हैं। बस अगर कहा गया पढ़िए तो बस जबान हिल गई, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, हो गया बस, इतना समझ लिया। नहीं, ये नहीं, पहले दिल को दिल से लगा। जब दिल लगेगा ना तो फिर जब तुम पढ़ोगे तो उसकी बरकतें कुछ और होगी, उसकी बात कुछ और होगी। एक अल्लाह के वली थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली, तवज्जो थोड़ी सी, बहुत बड़े अल्लाह की वली। उनकी शान क्या थी, उनकी शान ये थी कि वो हर चीज की ज़बान से, हर चीज की ज़बान से, ये माइक है ना, माइक का स्टैंड कि अगर करीब से गुजरते तो माइक का स्टैंड उनसे कलाम करता, ये लीट है, ये लीट उनसे बात करता, ये चादर बिछी है ना, ये चादर उनसे कलाम करता, इस स्टेज पर जो गद्दे बिछे हैं वो उनसे कलाम करता, इसके जो तख्ते हैं वो उनसे बात करते, ये इनके जो सिस्टम रखा हुआ है ये सिस्टम उनसे कलाम करता, आप जो बदन पे कपड़े पहने ना ये आपके कपड़े उनसे बात करते, हर चीज उनसे बात करती। एक मरतबा वो एक रास्ते से निकल के जा रहे थे, और जब निकल के जा रहे थे ना तो कोई हम जैसा बैठ के तस्वीर पढ़ रहा था, और तस्वीर पढ़ रहा था लेकिन दिमाग कहीं और था, तस्वीर सिर्फ घूम रही थी, सिर्फ तस्वीर घुमा रहा था, लेकिन तस्वीर को तस्वीर के तरीके से। अब तस्वीर के दानों ने उनसे शिकायत, उनसे तस्वीर के दानों ने उनसे शिकायत, जब उनसे शिकायत की तो उसको उन्होंने शेर में बयान किया, उसको उन्होंने शेर में बयान किया, और उन्होंने कहा माला कहे काट की तू क्या घुमाएगा मोए। क्या कहा उन्होंने, तस्बीह के दानों ने जो उनसे कहा उसको उन्होंने कहा माला कहे काट की तू क्या घुमाएगा मोए। उन्होंने कहा ये बात इसकी समझ में नहीं आएगी, तू मुझे बता बात क्या है। तो तस्बीह ने जो कहा ना उसका मफहूम ये होता है, तस्बीह ने कहा कि जब मैं मदीने शरीफ से जब लाई गई थी तो मैं बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन इसने मुझे घुमा घुमा के जैसा ये अंदर से काला था मुझे भी काला कर दिया, जैसा ये अंदर से काला था मुझे भी काला कर दिया। तस्बीह के दामन जब उनसे शिकायत की ना तो उन्होंने दूसरे मिसरे में उसको बयान किया, और उन्होंने कहा माला कहे काट की तू क्या घुमाएगा मोए, मन की मन का कागज काली तस्बीह के दाने घुमाने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। तस्बीह के दाने बाद में घुमा, पहले दिल फेर दे, जब ये दिल का रिश्ता मदीने वाले से जुड़ जाएगा तो ये तस्बीह के दानों का कमाल है। वो तस्बीह के दानों ने कहा माला कहे काट की तू क्या घुमाएगा मोए, मन का फेर दे, महबूब मिला जो सिद्धा बात। मन की मन का बोल के लिखो, मन की मन का फेर दे, महबूब मिला जो दिल पहले फेरो बाद में ज़बान चला। पहले दिल बदलने की पढ़ा तो, लेकिन दिल से नहीं पढ़ा, दिल कहीं और है दिमाग कहीं और है, क्या फायदा। दिल के रिश्ते हमें मदीने वाले से, किससे, मदीने वाले से। और जब दिल के रिश्ते मदीने वाले से जुड़ते हैं ना, सरकार मुफ्ती आज़म हिंद रहमान, दिल के रिश्ते जब मदीने पाक से जुड़ते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है। पहले उससे पहले मैं और वाक़या आपको बताऊं, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बहुत अजीम बुजुर्ग हैं, बहुत अजीम बुजुर्ग। उनका एक वाक़या, उनके ज़माने में एक बारात गई, जंगल का रास्ता था। अब जब बारात वापस हो रही तो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अच्छा हाँ अभी इतना वक्त नहीं हुआ है, प्यास चले कोई बात नहीं, अब जिसकी मर्जी है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कोई आता नहीं है बुलाया जाता है, और जिसके मुकद्दर में जितना है उतना लेकर के जाए, उतना लेकर के जाए। मुझे तो हैरत उन लोगों को होती है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक जगह दावत में हम लोग थे, तो वहाँ दावत में एक साहब उम्रा करके आए थे, वो खजूरें वगैरह पेश की गई, मदीने शरीफ की प्योर खजूर वो पेश की गई ना, और जब सामने लाके रखी गई तो सबने उठा के खाई। यार बड़ी कसरत होती है, क्योंकि कोई मदीने शरीफ से आता है तो खजूर ही और पानी ही असल जो है तबर्रुक होता है। जब वो पेश की गई ना तो एक हमारे साथ में एक बराबर में एक साहब बैठे थे,
उन्होंने उनके सामने जब पेश की गई तो उन्होंने एक उज़्र पेश किया और कहने लगे मैं शुगर का मरीज हूं। क्या कहा? मैं शुगर का मरीज हूं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा। एहतियात अच्छी चीज है, करना चाहिए। इस्लाम ने हमें बड़ी एहतियात सिखाई है और इस्लाम में कोई भी चीज हमारे लिए जो दुनिया में हमें नुकसान पहुंचाती है, सवाब अज़ाब का मामला तो मरने के बाद पता लगेगा, लेकिन याद रखना जो असल फायदे हैं वो दुनिया में हमें पहले नजर आ जाते हैं, पहले दुनिया में नजर आ जाते हैं। अब मैं बताऊं, इस्लाम ने हमें हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई की है। अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक खबर मैंने पढ़ी थी। एक ड्राइवर, ट्रक का ड्राइवर, एक जगह मुसलमान ड्राइवर था, एक जगह जो है वो ढाबे पर खाना खाने के लिए रुका, खाना खाने के लिए बैठा। ढाबे वाले ने लाकर के सामने खाना रखा। जैसे ही उसने एक या दो लुकमे खाए, वो वहीं चारपाई पर गिरा और वहीं फौत हो गया, खत्म हो गया। अब बड़ा पेचीदा हुआ कि ये अचानक कैसे मर गया। लोग समझे कि शायद अटैक पड़ गया, शायद अटैक का शिकार हो गया, इसलिए इसकी मौत वाकई हो गई। लेकिन जब चेक किया गया ना तो उसकी मौत अटैक की वजह से नहीं हुई। पुलिस वगैरह भी आ गई, अचानक की मौत, ढाबे पे मौत, पुलिस वगैरह भी आ गई। अब उसकी बॉडी को चेक किया गया कि मौत का सबब क्या है। देखा गया अटैक पड़ा है, अटैक नहीं पड़ा। फिर क्या हुआ, उसके खाने को चेक किया गया। खाने में चेक करने के बाद पहले उसको चेक किया गया इसकी मौत की वजह क्या है, तो पाया ये गया कि इसकी मौत जहर की वजह से, इसकी मौत जहर की वजह से। अब ये देखा गया कि जाहिर सी बात है, ढाबे पे बैठ के खाना खा रहा था तो हर आदमी का जहर गया कि खाने में जहर होगा। अब जब खाने को चेक किया गया कि खाने में जहर तो नहीं है, तो खाने को जब चेक किया गया तो खाने में जहर नहीं था, खाने में जहर नहीं था। फिर कहां से जहर आया, इसके फिर हाथों को चेक किया गया तो पता ये लगा इसके हाथों में जहर है, इसके हाथों में जहर लगा हुआ था। अब ये चेक किया गया ये जहर किस चीज का है, तो जब इसको चेक किया गया तो पता लगा वो जहर सांप का था, वो जहर सांप का था। अब इसके हाथों में वो जहर कहां से आया, इसको चेक किया गया। जब इसको चेक किया गया तो इसकी गाड़ी, ट्रक का ड्राइवर था, इसकी गाड़ी को चेक किया गया। जब गाड़ी को चेक किया गया तो इसके स्टीयरिंग को जब चेक किया, इसके स्टीयरिंग पर भी जहर के आसार मौजूद थे। का इसके स्टीयरिंग पे जहर कहां से आया, फिर इसकी गाड़ी के टायरों को चेक किया गया। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, इसकी गाड़ी के टायरों को चेक किया गया। जब टायरों को चेक किया गया ना तो पता ये लगा इसकी गाड़ी के टायर के नीचे कोई जहरीला सांप आकर के मर गया, निकल रहा था, कोई जहरीला सांप आया इसकी गाड़ी के टायर के नीचे आकर के वो मर गया। जब वो मरा, अपने देखो गाड़ी के ड्राइवरों की एक आदत होती है, वो जगह जगह रुक करके अपनी गाड़ी के टायरों को चेक करते हैं। इसने रुक करके गाड़ी के टायरों को चेक किया, उस टायर से जहर इसके हाथों के नाखूनों में, हाथों में आया, इसके हाथों से वो जहर इसकी गाड़ी के स्टीयरिंग पे पहुंचा। और जब ये खाना खाने के लिए बैठा ना था, मुसलमान खाना खाने के लिए बैठा, इसने अपने नबी की सुन्नत, इसने अपने नबी की सुन्नत पे अमल नहीं किया। सुन्नत क्या है, खाना खाने से पहले हाथों को धो। सुन्नत क्या है, खाना खाने से पहले हाथों को धो। और एक बात और मैं आपको बता दूं, बाज़ लोग कहते हैं हाथ धोए उसके बाद कहते हैं लो तौलिया लाओ, हाथ पहुंचते तौलिया से खाने से पहले तौलिया से हाथ नहीं पहुंचना चाहिए। क्यों? अब किसी डॉक्टर से भी पूछिएगा, वो बताएगा, वो आज बताएगा मेरे और आपके नबी ने 1400 साल पहले क्यों हाथ ना पहुंचे। मेरे नबी ने फरमाया हाथ धो करके खाना खाने से पहले जब तुम खाने के लिए हाथ धो तो अपने हाथों को तौलिया वगैरह से ना पोंछो। या रसूल अल्लाह क्यों ना पोंछे, इसलिए जब तुम किसी कपड़े से अपने हाथों को पोंछोगे तो उस कपड़े में जो जरासीम है, उस कपड़े में जो कीटाणु है, जब तुम हाथों को पोंछोगे तो वो हाथों में उस कपड़े के कीटाणु तुम्हारे हाथ में आएंगे। और जब तुम खाना खाओगे तुम्हारे हाथ के जरिए से वो कीटाणु तुम्हारे पेट के अंदर पहुंचेंगे। इसलिए खाना खाने से पहले हाथों को धो तो पोंछो बल्कि ऐसे ही खाना खाओ। खाना खाने के बाद जब तुम हाथ धो तो साबुन वगैरह से हाथ धोने के बाद में तौलिया से हाथ साफ करो, कोई हर्ज नहीं। लेकिन खाने से पहले अपने हाथों को कभी तौलिया से साफ मत करना, हाथों को धोना लेकिन कपड़े से साफ मत करना। यही और आपका नबी की सुन्नत है। अब इसने खाना खाया लेकिन नबी की सुन्नत पर अमल नहीं किया, हाथों को नहीं धोया, नतीजा क्या निकला? अगर हाथ धोता तो शायद जहर की वजह से इसकी मौत न होती, उसके सबब इसकी मौत वाकई न होती। मुसलमानों, इस्लाम ने तुम्हें जो भी तरीका दिया है उसमें तुम्हारे दुनिया के भी फायदे हैं, मरने के बाद सवाब
जिंदाबाद इसलिए अमल करो, अमल इसलिए अमल हमें करने की जरूरत है। तवज्जो है ना आप लोगों की? तवज्जो है ना? हजरते उसको जब ना खजूरें पेश की गई तो उसने उज्र पेश किया कि मैं शुगर का मरीज हूं। भाई तवज्जो से इधर में क्या कहा? मैं शुगर का मरीज हूं। इतना कहा ना। अब उसके बाद में खाना भी था। अब खाना खाने के बाद में वो आखिर में गाजर का हलवा भी रखा गया था दावत में। गाजर का हलवा भी रखा गया था। अब जब गाजर का हलवा आया ना इनके पास तो प्लेट को साइड से करके कट पूरे गाजर के हलवे का प्याला पूरा खजूर पेश की गई, बोलो मुझे शुगर है। लेकिन जब गाजर का हलवा पेश किया गया तो सब खा गए। मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा तुमने खजूर खाई नहीं, बल्कि तुम्हें जिसकी दरबार की, जिसके तैयार की खजूर थी उन्होंने खाने नहीं दी, क्योंकि उनके दरबार